अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ कराची बिरयानी की रेसिपी, जिसे हम आलू के साथ बनाएंगे। जाहिर सी बात है, कराची की बिरयानी में आलू तो लाजमी डलते हैं। तो आज मैं आपको 1 किलो बिरयानी की परफेक्ट रेसिपी आपको सिखाऊंगी। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल देगी बिरयानी है। कुछ लोग कहते हैं कि हम घर पे जब बिरयानी बनाते हैं तो वो टेस्ट नहीं आता जो रेस्टोरेंट वाली में आता है। तो ये बात जहन से निकाल दें। ये जो बिरयानी है बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल घर में आप आसानी से तैयार कर सकते हैं, वो भी घर में मौजूद मसालों से। बिल्कुल देग वाला टेस्ट आप लोगों को मिलेगा। बस आपने वीडियो एंड तक देखना है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। इस रेसिपी को शेयर करने के लिए मैं आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि ये रेसिपी मेरी मम्मा की है। इसका टेस्ट बिल्कुल देग वाला आता है। तो ये इतने सारे मसाले बिरयानी में ही जा सकते हैं। तो आज हम मसालेदार बिरयानी बनाएंगे और बहुत चटपटी सी बनाएंगे। 1 किलो बिरयानी के लिए मैंने यहाँ पे टमाटर लिए हैं 500 ग्राम, हाफ़ केजी। इनको रफली चॉप कर लें। ये इसलिए ज़्यादा ऐड करें, एक तो खटास के लिए, और ऊपर से हम इसके अंदर प्याज जो है वो कम इस्तेमाल करेंगे ताकि मिठास ना आए। तो इसीलिए आपने टमाटर ज़्यादा लेने हैं। यहाँ पे हमने धनिया लिया है और थोड़ा सा पुदीना लिया है। दोनों को मिला के एक बंच हो रहा है। इसको हमने काट के अच्छे से वॉश करके रख लिया है। इसका इस्तेमाल ज़्यादा होगा। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया है, कराची की बिरयानी है तो आलू लाजमी इस्तेमाल होंगे। यहाँ पे हमने 4 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं। इसको एक आलू में से 4 पीसेस कर लिए हैं। यही साइज़ आपने रखना है। हरी मिर्चें 7 से 8, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मेरी तेज़ वाली हैं और मैंने आपको बता दिया था चटपटी बिरयानी बना रही हूँ। यहाँ पर हमने 4 से 5 अदरक के इस तरह से पीसेस लिए हैं और 4 से 5 ही लहसुन लिया है। इसको हम हरी मिर्चों के साथ मिला लेंगे और इनका एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे हम ग्राइंडर के अंदर। इन तीनों चीज़ों का पेस्ट आपने ऐसे ही यूज़ करना है। तो मैं यहाँ इन तीनों को पेस्ट बना के फिर दिखाऊंगी आपको। यहाँ पे मैंने 3 मीडियम साइज़ की प्याज को बारीक काट लिया है। इसका इस्तेमाल कम करेंगे, इससे मिठास आती है, इसीलिए हमने टमाटर की क्वान्टिटी को बढ़ा दी। साथ ही हम इसके अंदर दही यूज़ करेंगे 1 कप। इसको अच्छे से फेंट लें, दही आपकी क्रीमी होनी चाहिए। साथ ही हमने यहाँ पे 5 से 6 जो है वो आलू बुखारे लिए हैं, बिरयानी में लाजमी जाते हैं। यहाँ पे मैंने 1 लीमू लिया था और इसके बारीक स्लाइसेस आपने उतार लेने हैं। कोई भी चीज़ स्किप नहीं करनी। अब यहाँ पे आप मसाले समझ लें। हम इसके अंदर कोई भी पैकेट का बिरयानी मसाला यूज़ नहीं करेंगे। घर के ही मसालों में हमने ज़ीरा 1 टेबल स्पून, दालचीनी 1 स्टिक, 1 फूल बादियान का, 4 से 5 हरी इलायची, काली मिर्चें 7 से 8, 1 बड़ी इलायची काली वाली, 4 से 5 लौंगे। ये सारे खड़े मसाले ऐसे ही हम कौरमे में शामिल करेंगे। यहाँ पे हमने ज़ीरा लिया है 1 टेबल स्पून, 6 से 7 लौंगे, 6 से 7 ही काली मिर्चें, 2 दालचीनी के टुकड़े, आधा जायफल और 1 स्टिक जावित्री। इन सब मसालों को हमने पाउडर बना लेना है। ये हमने कौरमे में पाउडर बना के ऐड करने हैं और बाकी हम साबित ऐड करेंगे। आई होप कि आपको ये सारे मसाले अच्छे से समझ में आ गए हों। सब मसालों की क्वांटिटी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये 1 किलो के हिसाब से मैंने आपको बताई है। इससे पहले भी मैं आपको बिरयानी की रेसिपीज़ दे चुकी हूँ। सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और आई बटन में भी शो हो जाएंगे। यहाँ पे हमने चिकन ली है 12 पीसेस में। एक मुर्गी के आपने 12 या फिर 14 पीसेस करवा लेने हैं। 1 किलो बिरयानी में आपने 1 किलो ही चिकन ऐड करनी है। इसको हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। बिरयानी में जो है वो थोड़े बड़े ही पीसेस अच्छे लगते हैं। बिरयानी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पैन के अंदर ऐड करेंगे ऑयल 200 ग्राम, कप में होगा 1 कप। इसको अच्छे से गर्म कर लेंगे। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे प्याज और हम इसका कलर चेंज होने तक इसको फ्राई करेंगे। लाइट ब्राउन कलर आना है। चावल तो हर कोई उबाल लेता है, आपने कौरमा अच्छा बनाना है। कौरमे में आपको कमांड होना चाहिए। जितना अच्छा आपका कौरमा बनेगा उतनी ही ज़बरदस्त बिरयानी बनेगी। तो हम इसकी ग्रेवी पे, कौरमे पे ज़्यादा फोकस करेंगे ताकि पूरी बिरयानी में उसका फ्लेवर आए और हर दाना चावल का खुशबूदार और जायकेदार बने। यहाँ पे प्याज का कलर अच्छा सा गोल्डन आ गया है। अब हम इसके अंदर से थोड़ी सी प्याज गार्निशिंग के लिए निकाल लेंगे। आपकी मर्ज़ी है, निकालना चाहें तो निकाल लें, वरना कंटिन्यू करें। फ्लेम जो है वो आपने इस वक्त बिल्कुल लो पे कर देनी है। अब आपने इसके अंदर ऐड करना है टमाटर, जो मैंने आपको रफली चॉप करके दिखाए थे। किसी भी शेप में काट लें और आपने इस पॉइंट पे ऐड कर देने। ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड करे हैं मैंने। इसको डालने के बाद आपने इसको 2 मिनट पकाना है ताकि ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। इससे पहले भी मैंने आपको जितनी बिरयानी दिखाई है उसके अंदर थोड़ी मेहनत ज़्यादा है। पहले आपको उसमें मैरिनेशन करनी होती है, फिर उसका कौरमा तैयार करना होता है। यहाँ पे आपने कोई मैरिनेशन नहीं करनी, डायरेक्ट
कुकिंग का प्रोसेस स्टार्ट करना है। और सबसे ज़्यादा टेस्टी यही वाली बिरयानी बनेगी। यहाँ पे टमाटर सॉफ्ट करने के लिए हमने इसको कवर करके मीडियम फ्लेम पे रख देना है 2 मिनट के लिए। यहाँ पे 2 मिनट हो गए हैं और ये हल्के हल्के सॉफ्ट हो गए हैं। इसको 1 मिनट चलाएंगे। 2 मिनट पकाने के बाद हम इसके अंदर हरी मिर्चें और अदरक लहसुन का जो हमने पेस्ट बनाया था एक साथ, वो सारा ऐड कर देंगे। और इसको डालने के बाद आपने 1 मिनट अच्छे से मिक्स करना है। हल्का सा मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे साबित खड़े गरम मसाले, जो मैंने आपको शुरू में दिखाए थे। इनको ऐड करने के बाद आपने दोबारा से इसको भूनना है। तकरीबन 1 मिनट के लिए आपने इसको भूनना है। 1 मिनट बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे दही। दही ऐड करते वक्त फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है और इसको मिक्स करना है और फिर वापस से फ्लेम को हाई कर देना है। इससे दही जो है वो आपका फटता नहीं है। दही ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। अब जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दूसरे मसाले दिखाए थे उनको हमने पाउडर बना लिया है। पाउडर ऐड कर देंगे इसके अंदर और साथ ही हमने जो आलू बुखारे दिखाए थे वो भी ऐड कर देने हैं। इन सब चीज़ों को डालने के बाद आपने अच्छे से मिक्स करना है। और अभी भी टमाटर के अंदर थोड़ी सी कसर है तो हम इसको कवर करके मसालों के साथ पकने देंगे 2 मिनट के लिए। यहाँ पे 2 मिनट इसको कवर करके पकाया है और अब हम इसके अंदर गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ये मेरा होममेड बना हुआ है। इसको डालने के बाद आपने इसको 1 मिनट के लिए चलाना है। अब हमें इसके अंदर आलूओं को गलाना है। उसके लिए हमें पानी की ज़रूरत होगी। यहाँ पे हम 2 कप पानी ऐड कर देंगे। मसाले के अंदर कभी भी आलू नहीं गलेंगे तो उसके लिए आपने पानी ऐड करना है। तो यहाँ पे 1 किलो बिरयानी के लिए मैंने 2 कप पानी ऐड कर दिया है। पानी ऐड करने के बाद हम इसके अंदर कुछ मसाले डालेंगे, जैसे कि कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टेबल स्पून, पिसी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून। स्पाइसी बना रहे हैं तो उसके हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, एक अच्छा सा कलर लाने के लिए। साबित धनिया को हमने ग्राइंडर के अंदर ग्राइंड करके 1 टेबल स्पून उसका पाउडर ऐड करना है, क्योंकि इससे फ्लेवर ज़्यादा आएगा। साथ ही नमक 1 टेबल स्पून, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करें। ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं आलू। आलूओं को हम पहले से उबाल के नहीं ऐड करेंगे। जितने भी हमने मसाले ऐड करे हैं उसका फ्लेवर आलूओं के अंदर अच्छे से आना चाहिए। कवर करके 15 मिनट के लिए आप इसको पकने के लिए छोड़ दें, जब तक कि आलू गल नहीं जाते। यहाँ पे आलूओं को पकते हुए 15 मिनट हो गए हैं। आलूओं में बिल्कुल हल्की सी कसर है जो दम में पूरी हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं पानी कुछ ज़्यादा है, तो अभी हम इसको पानी को खुश्क नहीं करना है। इसके अंदर ही हम चिकन भी पका लेंगे। ग्रेवी हमें ज़्यादा ड्राई नहीं करनी, क्योंकि हमें इसका पूरा फ्लेवर जो है वो चावलों के साथ चाहिए। अगर आप इसको ज़्यादा ड्राई कर देंगे ना तो चावलों के साथ ये मसाला चिपक जाएगा और कहीं कहीं आपको इसका फ्लेवर मिलेगा। तो इसको हाई फ्लेम पे ही हमने 2 मिनट के लिए पकाना है। अब हम इस पॉइंट पे ऐड कर देंगे चिकन। हम इसी पानी में हमने आलू भी गलाए थे, उसका भी फ्लेवर आलूओं के अंदर आ गया है और अब हम चिकन के अंदर ही वही फ्लेवर लाएंगे। तो हमने इसको 2 मिनट के लिए भूनना है। चिकन ऐड करने के बाद इसको मिक्स करेंगे ताकि चिकन का कलर चेंज हो जाए और इसको 2 मिनट के लिए हम भून लेंगे। अगर हम शुरू में ही चिकन ऐड कर देते तो चिकन जो है वो ज़्यादा गल जाती और फिर वो बिल्कुल भी मज़ा नहीं देती। अब हम पूरी बिरयानी को एक अच्छा सा कलर देने के लिए हम कोरमे के अंदर ही ऑरेंज फूड कलर 1/2 टीस्पून ऐड करेंगे। अगर आपने रेस्टोरेंट की बिरयानी खाई हो तो उसके अंदर आलू और चिकन का कलर जो है वो बिल्कुल चेंज होता है, तो यही वजह है वो कोरमे के अंदर ही फूड कलर ऐड कर देते हैं। फिर हम लेयरिंग के वक्त चावलों में कोई कलर ऐड नहीं करेंगे। कलर ऐड करने के बाद हमने इसको 2 मिनट हाई फ्लेम पे भूना है। अब हम इसको कवर करके रख देंगे 5 मिनट के लिए, ताकि चिकन गल जाए। चिकन को पकते हुए यहाँ पे 5 मिनट हो गए हैं। हमें चिकन को ज़्यादा नहीं गलाना, क्योंकि आलू और चिकन जो है वो भाप में दम पे हो जाएंगे। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे बिरयानी एसेंस। 2 से 3 ड्रॉप आपने इसके अंदर ऐड करने हैं। इससे ज़्यादा ऐड करेंगे तो पूरी बिरयानी के अंदर सिर्फ एसेंस की आएगी। जो हमने मसाले ऐड किए हैं उनकी खुशबू ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पे हमारा जो कोरमे का मसाला है वो बिल्कुल तैयार है। ये आप देख सकते हैं कितनी पतली ग्रेवी है। इसी तरह से आपने रखनी है। अब हम इसकी तह लगाते हैं। यहाँ पे मैंने 1 किलो
सेला राइस लिए हैं। बिरयानी बनाने के लिए आपने हमेशा सेला की ही राइस यूज़ करने होते हैं, उससे बिरयानी का चावल बिल्कुल खिला खिला रहता है। उसको मैंने 2 घंटे पहले भिगो दिए थे। फिर मैंने पानी के अंदर 2 टेबलस्पून नमक, 2 तेज़पत्ते, 1 फूल बादियान, 2 टेबलस्पून सिरका, ये सारी चीज़ें ऐड करके आपने इसको बॉईल कर लेना है। इससे पहले भी मैं आपको काफ़ी बिरयानी की रेसिपीज़ दे चुकी हूँ जिसमें मैंने आपको तरीका बताया है, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हमने इतना बॉईल करना है कि जब आप इसको प्रेस करें तो इसके अंदर 3 से 4 लाइनें बन जाएं। तो इसका मतलब है इसके अंदर 3 से 4 करनी बाकी हैं, तो आपने इतना बॉईल करके इसको रख लेना है। ये दम में अच्छे से हो जाएंगी। अब हम इसकी तह लगाते हैं। तह लगाने के लिए एक हमें बड़े बर्तन की ज़रूरत होगी। एक बड़े से पैन के अंदर मैंने सारा कोरमा ऐड कर दिया है और फ्लेम को बिल्कुल लो पे रखा हुआ है। स्टार्टिंग में मैंने आपको जो धनिया और पुदीना दिखाया था, यहाँ पे आपने इसके ऊपर सारा ऐड कर देना है। इसकी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा ऐड की जाएगी। रेस्टोरेंट वालों के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो अलग अलग से पहले कोरमे की फिर चावल की लेयर्स लगाएं, तो इसको डायरेक्ट आपने एक पैन के अंदर ऐड करना है। उसके ऊपर आपने धनिया और पुदीना ऐड करना है, लेमन के स्लाइसेस जो मैंने आपको शुरू में दिखाए थे। इस बिरयानी में कोई भी आपने चीज़ स्किप नहीं करनी, सबका अपना अपना फ्लेवर आएगा। अब यहाँ पे जो मैंने आपको बॉयल्ड राइस सिखाए थे वो ऐड कर देने हैं। ये आप देख सकते हैं चावल कितने खिले खिले हैं। अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तरीका जो मैंने आपको बताया है तो आप लोग वीडियो में जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। उस मेथड को फॉलो करते हुए आप बिल्कुल परफेक्ट राइस बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने सारे कोरमे के ऊपर जितने भी राइस मैंने बॉयल किए थे सारे ऐड कर दिए। और यहाँ पे आपने ऐड करना है ऑयल, 1/2 कप। ऑयल आपने यहाँ पे ज़्यादा इसलिए ऐड करना है ताकि इससे चावल जो है वो बिल्कुल परफेक्ट रहते हैं, मुड़ते नहीं हैं। अब आपने इसके ऊपर कुछ भी ऐड नहीं करना है क्योंकि कलर हम स्टार्टिंग में ऐड कर चुके हैं कोरमे में। कवर करके आपने शुरू के 5 मिनट जो है वो मीडियम फ्लेम पे रखना है और फिर 10 मिनट जो है वो बिल्कुल स्लो फ्लेम पे आपने इसको दम देना है। तो 15 मिनट बाद हम आपसे मिलते हैं। बीच में आपने इसको बिल्कुल भी नहीं खोलना। तो यहाँ पर 15 मिनट हो चुके हैं। ये आप देख सकते हैं कितनी स्टीम निकल रही है। हमारे जो चिकन और आलू थे वो भी अच्छे से इसी स्टीम में पक गए होंगे। ये आप देख सकते हैं चावल को प्रेस कर रहे हैं तो ये बिल्कुल प्रेस हो रहे हैं। पहले जब मैंने आपको दिखाए थे तो ये अच्छे से नहीं हो रहे थे, इसके अंदर कनी बाकी थी। तो यहाँ पे हमारी बिरयानी जो है वो बिल्कुल तैयार है और ये आप देख सकते हैं इसका कलर कितना खूबसूरत आया है। बिल्कुल देख की तरह बिरयानी लग रही है, रेस्टोरेंट जैसा कलर आया है बिल्कुल। इसके अंदर आलू भी फ्लेवरफुल है और चिकन भी फ्लेवरफुल है। निहायत ही खुशबूदार बिरयानी बनके तैयार होती है। यहाँ पे अभी हम आपको इसको सर्व करके भी दिखाते हैं। और ये आप नीचे देख सकते हैं, नीचे भी बिल्कुल पानी नहीं है क्योंकि हमारी ग्रेवी जो थी वो थोड़ी सी लिक्विड थी। सब कुछ अच्छी तरह दम में हो जाता है, पूरे घर में इस बिरयानी की खुशबू फैल जाती है। और हमने इसके अंदर कोई भी पैकेट का मसाला यूज़ नहीं किया, सब चीज़ें हमारी घर में मौजूद होती हैं। ये आप नीचे देख सकते हैं बिल्कुल खाली है, इसके अंदर कोई पानी नहीं है। तो बिल्कुल परफेक्ट बिरयानी बनके तैयार हुई है। अब हम इसको सर्व करते हैं। हमने इसके अंदर कोई कलर एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया, जो हमने ग्रेवी में ही ऐड किया था उसी से ही पूरी बिरयानी कलरफुल हो गई है। और ये आप देख सकते हैं चिकन के ऊपर भी कितना खूबसूरत कलर आया है। एक लेग पीस और आलू के साथ इसको सर्व करें। ये देख सकते हैं चिकन आपको कितनी जूसी लग रही है, खाने में इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन था। सारे मसालों का फ्लेवर जो है वो आलूओं के अंदर भी आया था। तो ये थी आज की रेसिपी, कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बहुत दिल से और खुलूस के साथ मैंने आपको ये रेसिपी सिखाई है। हो सके तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें, इससे मेरी हर न्यू वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले देखने को मिलेगा। अगर आप लोग मेरे साथ फीडबैक शेयर करना चाहते हैं तो पिक्चर सेंड कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंशाल्लाह आगे भी मैं आपको इसी तरह की ऑथेंटिक और फ्लेवरफुल रेसिपीज़ देती रहूँगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।